मैं हमर सब्बो पहुना मनला सियान मनला हमर जहुरिया संगवारी मनला जोहार करत हूँ, पाँव परत हूँ खर। लेकिन एक आप सबसे निवेदन करत हूँ मैं यहाँ कि एक बार विजय सर पर आप मन ताली बजा दो प्लीज़। सुबह 9:30 बजे से मैराथन विजय सर के बैटिंग चला थे। उंगला हमन केहन सर के आप थोकिन भोजन असन कुछ चीज़ बोलिस नहीं, मोर रूल है मैं एक गांव अपन ड्यूटी में चढ़े हूँ और बाद ड्यूटी के बाद उतरना है। तो विजय सर पर एक बार सबसे हमारे युवा साथी है और मुला लगते कि आखिर जिन पूरा कार्यक्रम हुए हैं ओमा जतका बातचीत आप बन संग कनेक्ट हुआ थे ओमा सूत्रधार के संचालक के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होते। ये सत्र में जिन पहली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रही से ओमा 2 प्रकाशक के अउ आना रही, लेकिन बहुत आवश्यक कोई कार्य उखर तिरन आइन तो वन नहीं शामिल हो पाते हैं। लेकिन हमारे तिरन सरस्वती बुक से आकाश माहेश्वरी जी हमारे बीच में हैं। आकाश जी आपके बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ में जब भी बात होते कि भाई प्रकाशन के का स्थिति है का चलत है, तो एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि प्रकाशक तब जिंदा रही जब लेखक हवे और लेखक तब जिंदा रही जब पाठक हो ही। जरूर। तो ये पूरा लाइन है रिवर्स गियर से आते। आमतौर पर हमन सुनत रहें पहली कि किताब लिखे का मतलब जी वो तो छपवाए में बड़ मेहनत लगते, वो नहीं छप पाए, वो प्रकाशक तिरक जाबे तो बहुत मेहनत है, ऐसा हाँ कुछ बात रही से। वर्तमान परिदृश्य में आकाश भैया हम आपसे जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी लेखन प्रकाशन एज एन इंडस्ट्री अगर हम बात करबो तो आप मन तिरन कैसे डेटा है का एखर परिस्थिति एमा आप थोड़ा प्रकाश डालो। सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे से सब बड़े यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे छोटा आप में हूँ और मुझे इतना शब्दों का ज्ञान नहीं है, मगर हाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं आकाश माहेश्वरी लिखता हूँ, सरस्वती बुक्स भिलाई मेरा प्रकाशन है और मेरी संस्था का निर्माण, और सर्वप्रथम इससे पहले मैं सरस्वती बुक्स का नाम मेरी माता जी ने दिया, श्रीमती कुसुम माहेश्वरी जी ने, और ये निर्माण 28 मई 2010 को इसका निर्माण हुआ सरस्वती बुक्स का, और मूल रूप से 2016 में ये मैं फिर से चालू किया। बीच में कुछ कारणों से मैं चालू नहीं कर पाया था। 2016 से आज तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं ये कहूँगा सरस्वती बुक्स ने लेखक नहीं बनाया, लेखकों ने सरस्वती बुक्स को बनाया है। आज जो सरस्वती बुक्स यहाँ खड़ा है, आज मुझे ये स्थान मिला है, आप सभी लेखकों की वजह से मिला है और मैं इसके लिए हमेशा सदैव आप लोग का आभारी रहूँगा। अब भैया का जैसे सवाल था कि लिखना तो सही है, लिख तो लेते मगर छपता नहीं है। छपता है, ज़रूर छपता है, मगर एक ना प्रकाशक की भी एक लिमिट है कि वो कहाँ तक, वो सबसे पहली बात बेचना भी तो है। बाज़ार में बिकना सबसे बड़ा कठिन है। आप किसी भी चीज़ को ला लें, लिख लें, छापना भी सही है, छप रही है बाज़ारों में किताब, ऐसा नहीं है भैया नहीं छप रही है, मगर ना बिकने के हिसाब से किताबें छप रही हैं। जो चीज़ें बिकेंगी आज प्रकाशक देखता है, चाहे मेरे अलावा और भी प्रकाशक हैं यहाँ पे, मगर वो ये देखते हैं कि पहले ये बिकेगा कैसे, बिकेगा बाज़ार में, इसकी डिमांड कितनी है। डिमांड है तो उस हिसाब से उसको छाप रहे हैं, अपने पैसे से छापते हैं। नहीं होता तो सामने साहब बोल रहे भैया 25,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, आपको अगर आपकी क्षमता है तो आप पैसा दीजिए, मैं किताब छाप देता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये किताब बिकेगी नहीं। बहुत कठिन है ये। मैं आपके लेखन पे मैं सवाल नहीं करता, परंतु ये प्रकाशक की मानसिकता है कि ये बिकेगी कैसे बाजार में। वो पहले आपके लेखन, आप जो लिख के लाते हैं, क्या लिख के लाए, कैसा लिख के लाए, उस पर ध्यान नहीं देता। पहले वो अपना महत्व खोज, अपना प्रॉफिट खोजता है कि ये बिकेगी कहाँ पे। तो ये लेखन हमेशा लेखक लिखता है और वो अपने हिसाब से अपनी हर लेखक अच्छा लिखता है, मगर ना मैं ये देखता हूँ कि प्रकाशक की यहाँ पे मजबूरी है कि वो बेचेगा कैसे और बेचेगा कहाँ। ठीक बात है। यानी जो बाजार के जो डायनेमिक्स हैं, आप जो कहना चाहते हैं, बाजार का जो डिमांड है, आमतौर पर हम देखते हैं कि फिल्म अभी यही बात निकलते हैं। सतीश भी अभी बैठे हुए हैं, अगला जिन सत्र हो आप मन छत्तीसगढ़ और डिजिटल मीडिया के जिन बात हुई वो ये बात निकल ही। तो ये तो बिल्कुल आप स्वाभाविक बात कहा था कि प्रकाशक
जब ओखर पीछे एक इन्वेस्ट कर रहे थे तो रिटर्न ला जरूर ध्यान दी होगा और ओखरे बाद में वो आगे बढ़ी। लेकिन अभी का स्थिति कत्ते ककन आप मन तिरन फोन आते, कतेक लेखक मन कहते हैं कि भाई हम किताब तैयार हो गए, हम लिखना चाहते हैं, चाहे सेल्फ पब्लिकेशन में करें, चाहे आप ला बोलें कि भाई आप एला प्रकाशित कर दो, तो कतेक मतलब लेखन के कार्य कैसे चलते हैं आप मन के डिमांड? आप नहीं, लेखन का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आता है कि मेरी ये किताब मैंने लिखी है, इसको छापना है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सरस्वती बुक्स में आज 4 सालों में 5 सालों में 200 टाइटल हैं मेरे पास में, ज़्यादा नहीं 200 टाइटल हैं, मगर 200 टाइटल में से बमुश्किल 5 या 6 किताबें होंगी जो सेल्फ पब्लिश में छपी होंगी, बाकी मैंने स्वयं के खर्चे से छपाया है। आज आप देखेंगे कि बस्तर से मेरे साथ रुद्रनारायण पानीग्राही जी हैं, बस्तर से शिव कुमार पांडे जी हैं, आज आप सामने बैठे हैं, आपका इनकी दोनों लेखन, इनकी सारी किताबें मैंने स्वयं के वैसे छापी हैं और आज बिक रही हैं, बिकती है। शिव कुमार पांडे जी की किताब बिकती है, रुद्रनारायण पानी जी की किताब लिखती है। छत्तीसगढ़ में, जरूरी नहीं छत्तीसगढ़, हिंदी, आज हल्बी, गोंडी और जयमती कश्यप जी भी बैठी हैं यहाँ पे। जयमती कश्यप जी की किताब है गोंडी पे मेरे पास, जो आज की टाइम में बाज़ार में बहुत अच्छी बिकती है किताब। और रुद्रनारायण पानी जी की भी किताब है हल्बी में, 4 किताबें मेरे पास है और आज भी वो अच्छी किताब बिकती हैं। सर्वप्रथम मैंने शिव कुमार पांडे जी की किताब छापी थी आदिवासी बस्तर, तकरीबन ये 5 साल हो गया। ये सौभाग्य मुझे स्वर्गीय हरिहर वैष्णव जी के द्वारा मिला था। मैं उनके पास गया था तो उन्होंने शिव कुमार पांडे जी से मुझे मिलाया, बोले ये बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, इनकी किताब छापो, और मैं कह रहा हूँ छापो। तो मैंने ज़रूर उनको छापा और आज ये सौभाग्य की बात है मैं उसकी 1000 कॉपी बेचा हूँ। और उसके बाद लगातार आज के टाइम में 4 किताबें शिव कुमार पांडे जी की हैं मेरे यहाँ से, बस्तर 5 किताबें शिव कुमार पांडे जी की 5 किताबें हैं। बस्तर टाइगर चेंद्रू के ऊपर में उनकी एक किताब आई, सरकार ने भी उसे भी खरीदा और यहाँ पे भी मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार का भी, वो सहयोग करती है कि छत्तीसगढ़ में अच्छी किताब आए तो सरकार सहयोग करती है और पाठक भी सहयोग करता है अगर किताब अच्छी हो तो। और मैं इससे सत्र से पहले, अभी ये सत्र चल रहा था युवा लेखन में, कि मतलब लिखने पे आवक नहीं होता है, आप पैसा नहीं मिलता, पैसे में नहीं मिल पाते, हम लिख तो देते हैं, हम गरीब हैं, हम नहीं लिख पाते, ठीक है कोई बात नहीं, आप लिखते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आप उसको सोशल मीडिया में लिखते हैं, वो ओपन हो जाता है। जब चीज़ मेरे को फोकट में मिलेगी तो मैं पैसे देके क्यों लूँगा? आप लिखिए ना, कागज में लिखिए, अपने पास जमा पूंजी रखिए, समय आने पर, समय एक समय आता है, चेंज होता है, आप उसको छपवाइए। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं एक प्रकाशक नहीं छापा तो दूसरा प्रकाशक नहीं छापेगा, हर कोई छापता है। आप उसको लिखिए। आप कभी, भैया आप सुने होंगे चेतन भगत जी की किताब कभी ओपन प्लेटफॉर्म पे आई क्या? नहीं आई। लोगों को पढ़ना है तो पैसे दे के पढ़ दें। तो एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ जितने लेखक बैठे हैं, अगर वो किताबों को लिख के अपने पास रखेंगे, सोशल मीडिया में ना डालें, अगर सोशल मीडिया में डलती है तो पुस्तक के रूप में डालें। और वहाँ फोकट में क्यों देना? जब आपको पैसा चाहिए, आपको इच्छा है कि मेरा किताब, मैंने जो लिखा है इससे मेरे को आवक हो, तो आप फोकट में क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात, थोड़ा सा वेट कीजिए और अपने लेखन में आपके में दम है तो आप, वो बच्चा उसको खरीदेगा, पैसा दे के लेगा, पाठक उसको पैसा दे के लेगा। आज के टाइम में सबसे बड़ी किताबें दिल्ली के सारे पब्लिशर आज बेचते हैं किताब। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा रिश्ता दिल्ली से भी है, तो दिल्ली के सारे लेखक, सारे पाठक, सबकी किताबें पैसे पे बिकती है। क्यों? क्योंकि वो कभी ओपन प्लेटफॉर्म पे आती नहीं है। आप ओपन प्लेटफॉर्म पे डालिए, भैया ने cg.com खोला है, वहाँ किताबों के रूप में डालें। भैया आप चार्ज कीजिए, पैसे पढ़ने किताबें का चार्ज कीजिए। आप साफ लिखिए कि ये किताब अगर आपको पढ़ना है, आज अमेज़ॉन किंडल पे भी किताब उतारता है तो 50 रुपये पे भी किताब उतारता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाना जानता है। आप सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं भी सेवा करता हूँ। सेवा वहाँ तक सीमित होनी चाहिए जिस, अगर आपको आवक चाहिए तो सेवा भूल जाइए, अगर सेवा करनी है तो फिर आवक भूल जाइए। आप उतारिए, पैसा लीजिए, सबसे पैसा लीजिए, तो इनकम बढ़ेगी, सबकी इनकम बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? आप मतलब प्रैक्टिकल बात लगा था कि जिन मार्केट में प्रैक्टिकलिटी मतलब अतका जिन पुराना सत्र मन चलत रही ने, वो सब कंटेंट ऊपर बात होत रही से, अब ओखर प्रैक्टिकल भाई बाजारवाद में कैसे है, कैसे चलत है, एक हर बात करत हन। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोला लगता है कि प्रकाशक मन पर थोड़ा असहज करने वाला भी सवाल हो सकता है। लेखक जब लिखते और दे देते तो ओला का पता भाई कि कद का कॉपी छपीस, प्रथम संस्करण है, दूसरा आगे, तीसरा आगे, रॉयल्टी पर कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के जरूरत पड़ते। और ये अभी के बात नो हर है ना, आंचलिक के बात है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा है। ओमा आप मन का प्रैक्टिस करे हो? सरस्वती बुक्स जितनी भी किताब छापता है, और जो रॉयल्टी की बात है, वो आपके
आपके जहन में होना चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ईमानदार कितने हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। लेखक को आप चाहे बताएं चाहे ना बताएं, उनको ये पता होती है कि उनकी किताब बाज़ार में कितनी बिक रही है। मेरे सामने डॉक्टर गितेश कुमार अमरोही जी बैठे हैं, युवा लेखक में अभी इससे पहले सत्र में थे। आज उनकी आवक, लोग कह रहे हैं कि हमारी आवक नहीं है, उनकी आवक, मैं ओपन बोलता हूँ, 5 से 6 लाख रुपए साल की है उनकी छत्तीसगढ़ी किताब में। मैं ओपन कह रहा हूँ आपको, देख लो भैया, 5 से 6 लाख रुपए साल की उनकी आवक है छत्तीसगढ़ी। रिकॉर्ड हुआ थे IT बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो जो लिख रहे हैं वो बिक रहे हैं और ईमानदारी। अच्छा, अब रॉयल्टी की बात कहें, रॉयल्टी पे मेरी एक किताब है, मैं छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत के लिए भी एक किताब छाप रहा हूँ। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। इरफान जो फिल्म अभिनेता थे जो ख़त्म हो गए, गुजर गए, उन पे मैंने हिंदी पे सबसे पहली किताब निकाली। उसके लेखक हैं अजय ब्रह्मात्मा जी, मुंबई से, जो पहले दैनिक जागरण और दैनिक समाचार पे वो लिखते थे फिल्म के लिए। उन्होंने वो किताब लिख ली। भारत में मैंने अमेज़ॉन के माध्यम से 10 दिन के अंदर 1000 किताबें बेची हैं। और ये छत्तीसगढ़, पूरे देश में पहली मैंने किताब निकाली हिंदी में इरफान पे, और उसकी रॉयल्टी भी मैं आज उनको देता हूँ। रॉयल्टी बराबर ईमानदारी से जाती है। और वो रॉयल्टी की तो सीधी सी बात है, आपकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं। अब एक एक चीज़ तो राइटर को भी बहुत मुश्किल होता है बताना कि भाई मैं आज 300 कॉपी छपा रहा हूँ या 400 कॉपी छपा रहा हूँ, मगर ये आपकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है। और पैसा रही कमाने की बात, तो पैसा आदमी कमाता ही है। और लिखने पे है तो लिखें, आप ज़रूर लिखें, मगर ओपनली ना लिखें। अगर लिखना है, आप बोल रहे हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो उसको इकट्ठा कीजिए, अच्छी जगह छपा के दीजिए। मैं छापूंगा, मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर विषय मेरे को समझ आता है, मेरे दिल की बात है, मैंने व्यापार नहीं करता भैया, मेरे दिल में अगर आता है कि ये विषय अच्छा है, इनकी किताब छपनी चाहिए, तो मैं ज़रूर छापता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि यह सत्र इसमें निर्धारित थे कि पहले और भी लोग होंगे और अब हम सिर्फ 2 लोग बात कर रहे हैं, तो लगभग जितनी बातचीत का क्रक्स है वो हम लोग समापन की ओर आ गए हैं, क्योंकि अगला भी सत्र है और हम लोग इसमें चल रहे हैं। एक आखिरी जो चीज़ मुझे लगती है, जो क्योंकि आपने बहुत खुलकर और स्पष्ट आपने अपने सजेशन दिए हैं, एक आखिरी जिन सवाल मोर मन में आत रही से वो है कि अभी भी आप लाभ बड़कन फोन आते सबे, युवा मन ज़्यादा लिखना चाहते कि सियान मन ज़्यादा लिखना चाहते, एक का आंकड़ा है? युवा आज के टाइम में बहुत लिखना चाहते हैं, और बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्ग तो नहीं कहता, क्योंकि जब तक जो लिखता है वो बुजुर्ग नहीं होता है। जिस दिन वो बुजुर्ग हो गया वो लिखना छोड़ देगा। क्या बात है ना? तो मतलब आप कह रहे हैं हर वो व्यक्ति जो लिख रहा है वो युवा ही है? वो युवा ही है आज। और युवा, सबसे पहली बार युवा जब लिखना शुरू करता है ना भैया, तो व्हाट्सएप से, फेसबुक से शुरू करता है। अभी का युवा कि पहले वाला युवा? अभी का युवा। अभी वाला युवा। हाँ, अभी वाला युवा सबसे पहले फेसबुक में शुरू करता है। आगू वाला युवा मन ऐसे मुड़ील हालात है ना, मैं देखा तो मतलब चौहान जिला, रामेश्वर वैष्णव जिला, इमन सब। हाँ। एक बात मैं और रखना चाहूँगा। हाँ। मैं अभी भविष्य में, रुद्रनारायण पानीगढ़ी जी बैठे हैं, बस्तर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत दुख है लगता है मेरे को, मैं जब इस फील्ड में आया, इस लाइन में, मैं नौकरी करके आया हूँ। मैं पहले किताब की दुकान पर नौकरी करता था, फिर मैं अपना काम शुरू किया। दिल्ली में वाणी प्रकाशन में मैंने नौकरी की है, वहाँ से अपने जीवन स्टार्ट किया है। और फिर उसके बाद मैं छत्तीसगढ़, मुझे लगा कि मुझे अपना काम करना चाहिए, तो मैं बालोद का हूँ, बालोद से पढ़ा लिखा हूँ, वहीं का छोटा सा बचपन से मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे अपने वापस छत्तीसगढ़ चलना चाहिए, और मैं यहीं का हूँ। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे प्रकाशक और कैसे लेखक पे काम करना चाहिए। मैं धीरे से स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि भैया छत्तीसगढ़ के साथ साथ में ना सरगुजा छूट रहा है, बस्तर छूटता है, उस पर कभी किसी को कोई पूछता नहीं है। हल्बी, गोंडी, भतरी, सरगुजिया, इस पर कभी कोई किताब नहीं आती। मेरे को शिव कुमार पांडे जी से मुलाकात हुई, धीरे धीरे संपर्क बढ़ा तो रुद्रनारायण पानीगढ़ी जी मिले। फिर उसके बाद धीरे से 2020 में मेरे से डॉक्टर गितेश कुमार अमरोही जी से मुलाकात हुई पुस्तक मेले में। उसके बाद से ये चर्चा चली रही है और ये साथ चल रहा है। शिव कुमार पांडे जी के साथ साथ में रुद्रनारायण जी की एक किताब हम लोग एक चालू कर रहे हैं, समग्र बस्तर के नाम से। तकरीबन 2000 पेज में हम बस्तर को समेट रहे हैं। क्या बात है। और ये 5 वॉल्यूम में ये किताब आएगी पूरे बस्तर के लिए। उसके साथ साथ समग्र छत्तीसगढ़ इंसाइक्लोपीडिया के नाम पे हम प्रयास चालू कर रहे हैं। डॉक्टर गितेश कुमार अमरोही जी उसे लिख रहे हैं, तकरीबन 3000 पेज में, और 5-6 वॉल्यूम में ये किताब आएगी। ये हमारा प्रयास चालू है। और इंसाइक्लोपीडिया आज तक किसी प्रकाशक ने नहीं लिखा। आप झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सब जगह जाइए, सभी राज्य का अपना इंसाइक्लोपीडिया है, किताब है। 12-12 वॉल्यूम, 15-15 वॉल्यूम की किताबें हैं, मगर छत्तीसगढ़ का आज तक नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, जब छत्तीसगढ़ आज 22 बरस का हो गया,
23वां बरस चालू है छत्तीसगढ़ को, मगर इंसाइक्लोपीडिया नहीं बन पाया। तो मैं इस चीज़ में प्रयास कर रहा हूँ कि, और डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी ने मुझे इस बात के लिए कहा है कि थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको ये 6 वॉल्यूम में करके छत्तीसगढ़ को दूंगा। बहुत बढ़िया। तो हमारा प्रयास है, और आप सभी से भी मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी लेखकों से, कि थोड़ा मेरा साथ दीजिए और मैं और अच्छा छापने का प्रयास करूँगा। और जैसा आप लोग करते जाएंगे, आप सबका मार्गदर्शन मिलेगा, मैं उसके साथ काम करूँगा। और एक बात और, किताबों में अब तो हमारे बीच में नहीं रहे डॉक्टर श्री शिवानंद कामरे, स्वर्गीय शिवानंद कामरे जी। उन्होंने कोरोना काल में किताब लिखी थी भैया, 7 भागों में कोरोना के ऊपर किताब हुई थी, और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उस किताब को मिला था मुझे। कोरोना पे मेरी 7 किताबें आई थी, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, और ये कोरोना काल में ही बनी, कोरोना काल में लिखी और कोरोना काल में ही छप गई। और दुर्भाग्य की बात है कि उसी कोरोना काल में कामरे जी का भी स्वर्गवास हुआ। तो ये चीज़ है, अब ये समय की लीला है, वही जाने क्या है। मैं मगर प्रयास तो करता रहूँगा। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया कि आप मैं आज सबसे एकदम ईमानदारी की बात है कि पहली बार इस किसी मंच पे आज मुझे जगह मिली प्रकाशक के तौर पर। नहीं तो कभी कोई किसी कार्यक्रम में कोई प्रकाशक को नहीं बुलाता, कभी कोई हमारी पीड़ा भी नहीं सुनता कि किताबें नहीं छपती। हमारे ऊपर आरोप तो बहुत अच्छे से लग जाता है, मगर कभी प्रकाशक से भी तो पूछो कि वो किताबें छापता क्यों नहीं है, उसकी दुविधा क्या है। किताबें लिखना ठीक है, मेहनत की बात है, मगर उसमें जो पैसा लगता है टाइपिंग, सेटिंग, कंपोजिंग और डिज़ाइनिंग में, वो भी एक किताब आपके लिए तो एक किताब है, लेखक के लिए तो मेरी एक किताब है, मगर मेरे पास अगर 25 किताबें आएँ तो मेरे लिए तो 25 किताब है ना। प्रकाशक की किताब 25, और मेरे को 25 को समान रूप से देखना है। नहीं, बिल्कुल, आप बहुत स्पष्ट तरीका से और बहुत सुंदर तरीका से आप सब सवाल के जवाब दे हो। और ये प्रयास जिन हमन आप सबला कहा था कि कल भी हमन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मीडिया के सब साथी मन पूछिन कि भाई ये पूरा प्रोग्राम के उद्देश्य का है, तो एक कोई बहुत विशिष्ट कोई वाद, कोई एक विंग ला डेवलप करे के नहीं है, ये संवाद के प्रयास है। और इमा मतलब प्रभा खेतान फाउंडेशन के बहुत अपन अथक प्रयास है कि वो देश भर में इला चलाते। और एक और महत्वपूर्ण बात सब जन चर्चा करी ने, आप बन इला ध्यान देवा, मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। इसना आयोजन तब संभव हो पाते जब श्री सीमेंट असन अगर कोई इंडस्ट्री होए के बावजूद अपन CSR एक्टिविटी में इला सब सपोर्ट करते, तो हमन ये सब सहयोगी संस्था मन ला अभिकल फाउंडेशन के मैं खुद हूँ ओकर संस्थापक सदस्य हूँ, और हमन ला छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के भी सहयोग मिली, तब ये सब संभव हो पाई। बात सिर्फ प्रकाशक के नहीं है, गीतकार, कवि, सरगुजा, बस्तर, सब जन एक संग्रह एक मंच में आए, तभे वह छत्तीसगढ़ है और तभे वह छत्तीसगढ़ ही है। मैं सरस्वती बुक्स की ओर से प्रभा खेतान फाउंडेशन, आखर फाउंडेशन को, और अभिकल्प, और श्री सीमेंट, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट, मैं सबको आपका धन्यवाद देता हूं। आपने आज हमें स्थान दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, और भी अच्छा करेंगे, आप सभी का साथ मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।